तो चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। जोश में होश खोते नेता। इन नेताजी की तस्वीर को आप देखिए, मानो ऐसा लगा कि बार बालाओं को जब ये देखे तो इनके होश उड़ गए। ये पागल होके मानो ये ऐसे लगे डांस करने, और वो भी कोरोना काल के इस दौर में जब सरकार ने कर्फ्यू जैसी कड़ी पाबंदियां लागू की हैं। रात में कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया, जिसके तहत रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक घर से निकलना मना है। लेकिन सरकार के इस कानून की धज्जी आम लोग नहीं बल्कि सफेद पोस्ट लोग ही उड़ाने में लगे हैं। इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो मोतिहारी से सामने आया, जहां कल्याणपुर ब्लॉक के बकरी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष और आरजेडी नेता रामचंद्र यादव और चेन्नई यादव बार बालाओं के साथ जमकर ठुमके लगाए। इनका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब फिर अंदाजा लगा कि हाँ, अब तो मैं अब चमक गया हूं अपने इस डांस के बाद। देखिए आप। बार बालाओं के साथ नेताजी के ठुमके। नाम आप याद कर लीजिए, आपकी जुबान पर होना चाहिए। इनका नाम है रामचंद्र यादव, नेता आरजेडी के पैक्स अध्यक्ष हैं, आरजेडी के नेता हैं रामचंद्र यादव। आरजेडी को भी बड़ा इन पर गर्व हो रहा होगा, आज के दिन फक्र हो रहा होगा। अब सवाल आज के दिन हम पूछेंगे आरजेडी नेताओं से भी, जिन्होंने बार बार ये कहा कि हम पूरा सहयोग कर रहे हैं सरकार का, आमजन के साथ हम खड़े हैं। देखिए तस्वीरें भी आप। देखिए ये लॉकडाउन का दौर, कोरोना काल के इस दौर में 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जैसी कड़ी पाबंदियां हैं कि आप लोग घरों में रहिए, घर के बाहर मत निकलिए। मगर नेताजी के लिए क्या है? सफेद पोस्ट लोग जब ऐसा काम करेंगे तो फिर आम जनता से क्या हम उम्मीदें करें? तो चलिए कुमार गौतम लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। गौतम, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, रामचंद्र यादव आरजेडी के नेता हैं, और आरजेडी नेता जब ये काम करेंगे जो बार बार कहा गया विपक्ष की तरफ से कि हम तो प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, हम तो सहयोग कर रहे हैं सरकार का, बताइए बार बालाओं को देखकर उनको अपनी गोद में उठा लेना, डांस करना एक नेता पर यह शोभा देता है? गौतम, ये तस्वीरें शोभनीय नहीं है, बिल्कुल। ये तस्वीरें उस वक्त कोरोना के लिए भी शोभनीय नहीं है जब पूरे देश में कोरोना का कहर है। लॉकडाउन क्यों लगाया जाता है, शायद इस चीज को समझना होगा, समझाना भी होगा रामचंद्र जी को। और नाम के मुताबिक बिल्कुल विपरीत काम किया है इन्होंने। हालांकि इनका एक और नाम है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो नाम है चेन्नई यादव। चेन्नई यादव के रूप में ये पूरे उस इलाके में बहुत पहचान है इनकी, और आरजेडी के बड़े ही वहाँ के बड़े नेताओं में से है, और पैक्स अध्यक्ष है। यानी कि जब इनको धान और गेहूं की खरीद करनी चाहिए उस समय बार बालाओं की खरीद करती है। ये कोरोना के इस पीरियड में बार बालाओं के साथ जो ये सॉन्ग पर जो ठुमके लगा रहे हैं, इनका जो ये अंदाज है ये बताता है कि कोरोना क्यों नहीं आज तक खत्म हो पा रहा है बिहार में। इनका जो डांसिंग अंदाज है वो ये बताता है कि आखिर नाइट कर्फ्यू में कैसे कैसे काम होते हैं। सोचिए कि यदि आम दिन होते तो क्या होता। जब नाइट कर्फ्यू में इतने खोलकर के नाच रहे हैं तो आम दिनों में इनका डांस का जो अंदाज होगा वो क्या हो। ऐसे में ये नेताजी, बताइए, जो जनप्रतिनिधि हो, जिसके माध्यम से ये जनप्रतिनिधि का मतलब ही होता है वो उस इलाके का हीरो होता है, और हीरो विलेन बन जाए, शायद इस बात की उम्मीद किसी को नहीं रहती। और यही कारण है कि ऐसे विलेन की वजह से आज कोरोना हीरो बन बैठा है। आज देखिए कोरोना का पीक जो है फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। जैसे जैसे इस तरीके की तस्वीरें आएगी, कोरोना का ढलान नहीं खत्म होगा, वो उफान पर चला जाएगा। क्योंकि ऐसे गानों को देखकर और ऐसे डांस को देखकर तो कोरोना भी उफान मारने लगेगा। इसलिए इस तरीके की तस्वीरें पार्टी के नेताओं को, पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उनको, और पार्टी के सुप्रीमो यानी कि तेजस्वी यादव को भी शायद आज। ठीक है गौतम, लौट कर आऊंगा। शक्ति यादव आरजेडी के नेता फोन लाइन पर। शक्ति जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में।
जी आपका भी। शक्ति जी, चेन्नई यादव, रामचंद्र यादव, नाम तो आपने सुना होगा क्योंकि आपकी पार्टी के नेता हैं। सर, ये प्रोटोकॉल का बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, सरकार का ये साथ दे रहे हैं। ये आपके शब्द हैं, आपकी पार्टी के शब्द होते हैं, क्योंकि बार बालाओं के साथ वो डांस कर रहे हैं, वो भी गोद में उठा उठा कर। उनके लिए ना कोई कर्फ्यू है, ना कोई रात में पाबंदियां हैं। शक्ति जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं है। कास्ट टाइटल से अगर कोई राष्ट्रीय जनता दल को जोड़ करके अगर कोई देखता है तो ये बात अलग है, लेकिन मैं इस बात के लिए मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूँ कि इस तरह की हरकतों का राष्ट्रीय जनता दल में कोई स्थान नहीं है। और जो नियरेस्ट ये आपका SHO है वो क्या कर रहे हैं, जब गाइडलाइन का उल्लंघन है, कोरोना संक्रमण का स्थिति है और कोई भी बार बालाओं का डांस कर रहा है जहां मना है, तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। किस बात के लिए चुप्पी है सरकार? अब नालंदा जिला में जदयू के नेताओं ने जिस तरह से बार बालाओं का डांस कराया, हमारे पास कई क्लिप हैं, लेकिन चुप हो गए लोग, उस पर कोई प्रतिक्रिया देते नहीं है लोग। सवाल उठता है कि शासन का कोई भी अगर कानून को तोड़ रहा है तो कानूनी कार्रवाई आप करें। हमारे यहाँ कोई ऐसे स्पष्ट तौर पर हमारा कोई पार्टी का पदाधिकारी होता तो निश्चित रूप में संज्ञान में लेता। चलिए गौतम, शक्ति यादव ये कहते हैं कि हमारी पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं है, इनका कोई लगाव नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। बिल्कुल, अगर शक्ति यादव ये कह रहे हैं और मुख्य प्रवक्ता है तो ये बड़ी बात है कि सिर्फ टाइटल से नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि जो कल तक ये कह रहे थे, वो पार्टी का झंडा उठा रहे थे और पार्टी का झंडा लिए और उन्होंने गाड़ी पर भी तस्वीरें लगा रखी, जो नेम प्लेट है उसकी, उस पर भी उन्होंने राजद नेता का बोर्ड लगा रखा है। तो क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे जो लोग, ताकि एक सूचना भी जाए कि जो लोगों ने RJD के नाम पर इस तरीके के बैनर लगा रखे हैं, झंडा लेकर के तस्वीरें खिंचा रहे हैं, उसका तो कहीं ना कहीं फिर दुष्प्रचार हो रहा है। बताइए शक्ति जी, आप लोग एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे कि नहीं? क्योंकि आप ही की पार्टी का बताइए नाम खराब हो रहा है। पार्टी का कोई भी पार्टी का अगर वो हमारा कोई पदाधिकारी है, हमारा कोई कार्यकर्ता है, तो निश्चित तौर पर हम संज्ञान में उस पर स्पष्टीकरण पूछेंगे, क्योंकि इन चीजों की हमारे दल के अंदर किसी प्रकार की कोई इजाजत नहीं है। और हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर पत्राचार कर करके सभी जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष को यह संसूचित कर रखा है कि कोरोना ये जनता दल युग के लोग, कई नेताओं ने खुलेआम बार बालाओं का डांस किया, कई नेताओं ने खुले तौर पर सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई। आपने देखा आज बार बाला का डांस हो रहा है। पूरा लोजपा जब टूट गई तो एक समूह ने तो खुलेआम कोरोना संक्रमण का उल्लंघन करके मीटिंग की, बैठक की, पूरे हाय होल्ला जिंदाबाद करते हुए सब लोग निकल गए। सरकार चुप्पी साधी रही। मुझे माफ करेंगे, यहाँ के मीडिया ने भी इस तरह की बातों को, कोरोना संक्रमण का जिक्र नहीं किया। लेकिन अगर कोई विपक्ष करता तो मान लीजिए कि है तो वह मचाता, लेकिन उसके बावजूद तो मैंने कहा कि अगर कोई झंडा लिए हुए है, हो सकता है पार्टी को बदनाम करने के लिए कोई लिख देने मात्र से हमारा पार्टी का पदाधिकारी जिम्मेदारी के, अगर कोई जिम्मेदारी के पद पर रहकर कोई इस तरह की हरकतें करता है, हम स्पष्टीकरण भी पूछते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। नहीं शक्ति जी, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि दुष्प्रचार अगर कोई पार्टी का इस तरह कर रहा है, अगर आपकी छवि अगर खराब हो रही है और आपके संज्ञान में आया, तो क्या मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने अभी तक वीडियो देखा शक्ति जी? देखिए, हम तो वीडियो कई तरह के देखते रहते हैं, इन वीडियो के संदर्भ में मुझे ज्ञात है। मैंने स्पष्ट तौर पे कहा ना कि कई मीडिया वालों ने इस वीडियो को भेजा, हमने उसकी तहकीकात की, मेरी पार्टी का कोई प्राइमरी सदस्य नहीं है। लेकिन अगर समर्थक हैं, हमारे समर्थन में कोई झंडा उठा रहा है, तो निश्चित तौर पर उनको हम चेतावनी जरूर देंगे, लिखेंगे। इस तरह की हरकतों से पार्टी के इमेज पर, पार्टी का इमेज खराब होता है, कतई स्वीकार नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम तो उसको आगाह भी करेंगे और उनको हम खबरदार भी करेंगे। चलिए शुक्रिया शक्ति जी। गौतम, आखिरी कमेंट आपका लेना चाहूंगा। सुना आपने RJD के नेता को, इन्होंने जिक्र किया कि JDU के भी तमाम नेता हैं। तो अगर नेता लोग अगर इस तरह कर रहे हैं तो क्या प्रशासन इनके आगे लाचार है, नतमस्तक है? पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं कि वो खुद प्रोटोकॉल का पालन नहीं करवा पा रही है। तुरंत एक्शन ले, कार्रवाई करे तो शायद तभी तो इस तरह की तस्वीरें थमेंगी। गौतम, बिल्कुल, जितनी जिम्मेवारी के साथ शक्ति जी ने कहा कि अगर वो एक्शन लेंगे, पहली बात यदि उनकी पार्टी का है तो, अब यदि ये दूसरी पार्टी का होता तो शायद RJD के प्रवक्ता शायद आज बयान कुछ दूसरे अंदाज में दे रहे होते। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि चाहे पार्टी जो भी हो, लेकिन जिस तरह से उस इलाके के क्या थानेदार को इस गाने की आवाज, इस ठुमके की आवाज या इस नेता की इस कारगुजारी की भनक नहीं लगी, और अगर नहीं लगी तो फिर किस काम की है पुलिस? उस इलाके में थानेदार को अगर इस बात की जानकारी नहीं है कि कोई नेता इतने तेजी से डीजे बजा रहा है, जबकि डीजे पर सख्त पाबंदी है। दूसरा, या तो पुलिस का इतना सोर्स नहीं रहा कि
वो इतना सूचना प्राप्त कर सके कि उस इलाके में डीजे बज रहा है, बाढ़ बालाओं की टोलियां हैं, वहां पर नृत्य किए जा रहे हैं, डांस किए जा रहे हैं, और डांस करने वाला कोई और नहीं बल्कि उस इलाके का दबंग नेता है, इसका नाम चेन्नई यादव है। तो क्या इतनी सूचना अगर वो प्राप्त नहीं कर सकता तो फिर तमाम थाने की पुलिस को वहां से बुला करके पुलिस लाइन बिल्कुल गौतम, ये ढीला रवैया प्रशासन का अगर इसी तरह बरकरार रहा तो फिर इस तरह की डांस की तस्वीरें हम कई देखेंगे, हर रोज हम देखेंगे, लेकिन फिर भी प्रशासन उनके आगे हर बार नतमस्तक होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए। तो चेन्नई यादव, रामचंद्र यादव, इन दो नामों से जाने जाते हैं आरजेडी के ये नेता, जिनकी आपने तस्वीरें देखी, जिनका वीडियो आप देखे, पूरी जानकारी दी गौतम ने भी। सफेद पोशी अब धज्जियां उड़ाने में लगे हैं।